सुबह का समय था। एक करोड़पति महिला अपनी स्कूटी पे बैठती है और साथ में अपने बेटे को बिठा के स्कूल में ड्रॉप करने चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में वो देखती है कि एक सब्जी वाला उसे लगातार घूर रहा है। वो भी उसे घूरती हुई अनदेखा करती है और सीधा स्कूल पहुंच जाती है। अब ये सिलसिला रोज का हो गया था कि वो महिला जब भी वहां से गुजरती, वो सब्जी वाला उसे घूर घूर के देखा करता। महिला हर बार इग्नोर कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन वो करोड़पति महिला अपने बेटे को वहां स्कूल ड्रॉप करती है और सीधा उस सब्जी वाले के पास पहुंचती है। और पहुंचने के बाद उससे कुछ देर बात करती है और कहती है कि हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और शादी अभी इसी वक्त करना चाहती हूँ और तुम मुझसे शादी करो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो महिला जो कल तक उसको घूर घूर कर देख रही थी, अचानक उससे शादी की जिद करने लगती है। दोस्तों, इस कहानी तक के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये दिल छूने वाली कहानी बहुत ही अच्छी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से, जहां पर एक कपिल नाम का लड़का रहता था। कपिल बेहद गरीब इंसान था। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया करते थे। उसके माता पिता चाहते थे कि कपिल पढ़ लिख कर एक बड़ा सा अफसर बन जाए, ताकि उसके जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो ना रहे और हमारी तरह मजदूरी उसे आगे ना करनी पड़े। इसलिए वो जो भी कमाते मेहनत मजदूरी से वो सब कुछ कपिल पे लगा दिया करते। कपिल 10वीं में आता है। इसके बाद है वो 11वीं में जैसे ही पहुंचता है तो उसका एडमिशन शहर के एक बड़े से स्कूल में करा दिया जाता है। इसके बाद जो कपिल था वहां पर अच्छे से पढ़ने लगता है। लेकिन इसी बीच उसकी क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम कल्पना होता है। कल्पना को देखते ही वो पहली नजर में ही अपना दिल हार बैठता है और वो हर पल बस उसके बारे में ही सोचने लगता है। कल्पना भी अक्सर कपिल को देखा करती, लेकिन उसे इग्नोर मार दिया करती। लेकिन कपिल पीछे की तरफ बैठता, बस उसी की तरफ उसको ध्यान रहता। वो उसकी तरह एक तरीके से पागल हो चुका था। ऐसे ही 11th पास होती है, 12th आ जाती है और 12th करते करते 12th भी अब कंप्लीट हो चुकी थी और अब एग्जाम का टाइम आ चुका था। कपिल को यह बात पता थी कि अगर अब मैंने इससे अपना प्यार का इजहार नहीं किया तो शायद जीवन में मैं इससे कभी ना मिल सकूं। इसलिए वो हिम्मत करके उसके पास जाता है और अपने प्यार का इजहार उससे कर देता है। हालांकि जैसे वो उम्मीद कर रहा था सब कुछ वैसा ही होता है। जो कल्पना लड़की थी वो भी कपिल को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और इसके बाद उन दोनों की दोस्ती पक्की हो जाती है। इसके बाद वो 12th पास करते हैं और तय करते हैं कि हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। इसके बाद वो सेम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और वहां पे अब उनका रोज का मिलना और फोन पे बातें शुरू हो जाती हैं। ऐसे ही करते करते फर्स्ट ईयर गुजर जाता है। सेकंड ईयर में आ जाते हैं। लेकिन सेकंड ईयर में आने के बाद जो लड़की कल्पना थी वो अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी। वो कहती है कि देखो, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब हमारे कॉलेज पास आउट का टाइम आ गया। इसलिए अब हमें फोकस से पढ़ाई पर करना है। इसलिए हम कम बात करेंगे। इसके बाद कल्पना थी वो कपिल से बात करना कम कर देती है। लेकिन कपिल अभी भी उसके प्यार में ही लट्टू था। बस हर टाइम बहाने ढूंढता था उससे बात करने का। कभी उससे फोन किसी भी तरीके से बस उससे बात हो जाए। लेकिन कल्पना ने कभी भी पढ़ाई से फोकस शिफ्ट नहीं करा। सेकेंड ईयर के एग्जाम आते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि कल्पना अच्छे नंबरों से पास होकर थर्ड ईयर में पहुंच जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कपिल था, जिसने पढ़ाई से पूरी तरीके से फोकस हटा दिया था, वो फेल हो जाता है। इस तरह से वो सेकेंड ईयर में रह जाता है और कल्पना थर्ड ईयर में पहुंच जाती है। कल्पना को इस बात से बहुत गुस्सा आता है कि कपिल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि पढ़ाई पे फोकस करो, ध्यान दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार हम लोग अब अलग अलग हो गए। इसके बाद कल्पना और ज्यादा मेहनत से पढ़ाई करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि ये फाइनल ईयर का एग्जाम है और अच्छे मार्क्स से पास होने पर ही उसका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अब दोनों पढ़ाई में ध्यान देने लगते हैं। फाइल अब सेकंड ईयर के कपिल के एग्जाम होते हैं और थर्ड ईयर के उस लड़की के कल्पना के। इसके बाद कपिल पास हो जाता है और थर्ड ईयर में आ जाता है। लेकिन तब तक कल्पना फाइनल ईयर को पास करके उस कॉलेज को छोड़ के चली जाती है। अब उसके जाने के बाद जो कपिल था उसका कॉलेज में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। अब वो कल्पना से बात करने की कोशिश करता। वहीं दूसरी तरफ कल्पना साफ कह देती, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, तुमने पहले ही एक साल खो दिया है, मैं तुमसे अब बात नहीं करूंगी। अब इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मानो कि बस रात दिन कल्पना कल्पना कल्पना। ऐसे ही करते करते
वो एक दिन कॉलेज को छोड़ता है और घर वापस आ जाता है और घर पे बोलता है कि अब मैं आगे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करूँगा। इतना सुनने के बाद उसके माता-पिता जी बहुत गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि हमने अपना जीवन का सब कुछ तेरे पे लगा दिया और जब तेरा अफ़सर बनने का टाइम आया है, तो तू कहता है पढ़ाई नहीं करूँगा। माता-पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन उस पे कोई असर नहीं होता। कहता है कि मैं तुम्हारे साथ मज़दूरी करूँगा, कोई भी रोज़गार करूँगा, लेकिन पढ़ाई अब बिल्कुल नहीं करूँगा। आखिरकार माँ-बाप थक हार के चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर इनकी इकलौती संतान है, उसे कितना बुरा कहें। इसके बाद वो भी ईंटों के भट्टे पे मेहनत मज़दूरी करने लग जाता है। ए वहीं दूसरी तरफ अभी भी उसके दिमाग से जो कल्पना था, उसका भूत नहीं उतर आता। वो अक्सर कल्पना के घर के आसपास के चक्कर काटता और फोन से उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन कल्पना ने उसे पूरी तरह से इग्नोर मार दिया था। इस बात का दुख अब वो सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो पढ़ाई तो खत्म कर चुका था। अब कल्पना भी उससे बात नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे वो नशे का आदी बनने लगता है, शराब पीने लगता है। हालत ये हो जाती है कि अब घर में भी वो शराब पी के आने लगता है। माँ बाप ये बात देख के बहुत ज्यादा दुखी होते कि जिस बेटे को वो एक बड़ा अफसर बनाना चाहते थे, आखिर वो एक शराबी बन गया। ये सदमा माँ बाप को बहुत ज्यादा लगता है, जिसके बाद अब धीरे धीरे वो बीमार रहने लगते हैं। माँ बाप उसे बहुत समझाते। एक दिन वो माँ बाप तय करते हैं कि क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। हम लोग तो बीमार रहने लगे, ना जाने कल को हमारे साथ क्या हो। वो उसके लिए लड़की देखते हैं, लेकिन जैसे ही कपिल को ये बात पता चलती है कि मेरे माता पिता मेरे लिए लड़की देख रहे हैं, वो घर आता है, बोलता है कि मम्मी पापा, मेरे लिए लड़की ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं शादी नहीं कर रहा। माता पिता हालांकि जानने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कपिल उनसे नहीं कह पाता कि वो एक लड़की को प्यार करता है, लेकिन लड़की हैसियत में उनसे बहुत ऊपर है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे हों और मेरी तरह ही रात मजदूरी करें और इस तरीके की जीवन कटे। वो ये बहाने बना के चला जाता है। अब इसके बाद उनको और भी ज्यादा दुख होता है। लेकिन इसी बीच जो कपिल था, उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जो थी कल्पना, उसकी शादी हो गई है एक करोड़पति लड़के से और वो अपने जीवन में अब बहुत ज्यादा खुश है। और यहां से वो शिफ्ट होकर अब शहर, दूसरे शहर चली गई। इतना सुनने के बाद मानो उस पे तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसके समझ नहीं आता कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि कल तक वो उम्मीद कर रहा था कि आज नहीं तो कल का अपना प्यार उसका एक्सेप्ट करेगी और उससे शादी जरूर करेगी। लेकिन अब तो उसकी शादी हो गई और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। इसके बाद वो मजदूरी के जो भी पैसे लगा लाता, वो सब के सब अपने ऊपर खर्च कर देता, शराब में और दूसरी चीजों में उड़ा देता। घर पे देने के लिए उस पर कुछ भी नहीं होता। हालत ये होती है कि उसके माता पिता बहुत ज्यादा बीमार रहने लगते हैं और इस सदमे के चलते हुए एक दिन पिताजी उसके देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद अब सिर्फ घर में माता जी रह जाती हैं और दूसरी तरफ कपिल रह जाता है। कपिल को एहसास होता है कि अब मुझे ये हरकतें छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि मेरी माताजी पहले ही बीमार है, शायद उनके साथ कुछ हो ना जाए। इसलिए वो अब नशे की आदतें छोड़ता है और जो भी मेहनत मजदूरी करके पैसे लाता, वो घर के खर्चे करता और माँ की दवाइयों में लगा देता। धीरे धीरे माँ में सुधार आने लगता है। हालांकि उनके ऊपर सदमा बहुत ज्यादा था कि एक तरफ बेटा जो कि शराबी बन गया, दूसरी तरफ उनके पति जो कि देहांत कर गए। वो कहते हैं कि बेटा अब तो शादी कर ले किसी भी तरीके से। लेकिन बेटा था कि तैयार ही नहीं होता, कहता कि मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा, मैंने तय कर लिया है कि पूरा जीवन मैं अकेले ही गुजारूंगा। अब इसके बाद में ये बातें भी उसकी माँ पे बहुत ज्यादा दर्द देती हैं और एक दिन ऐसे ही होते हुए वो भी स्वर्गवास हो जाता है। उनका स्वर्गवास होते के साथ ही मानो कपिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि पहले ही जो लड़की कल्पना थी उसकी शादी हो गई, उसके बाद उसके पिताजी और उसके बाद उसकी माताजी, अब सब लोग उससे दूर हो चुके थे। उसका मन नहीं लगता और वो तय करता है कि इस घर को बेच के अब मैं कहीं और चला जाऊंगा। इसलिए वो घर को बेचता है और दूसरे शहर चला जाता है और वहां जाके रोजगार की तलाश करने लगता है। जल्द ही वो सब्जियों का एक काम शुरू करता है और वो क्या करता है, दिन में वो रेड़ी लेके घुमा करता और शाम को सब्जियों की दुकान, सुबह शाम सब्जियों की दुकान लगाया करता। हालांकि वो इस बीच कभी भी जो सब्जियां खरीदने के लिए महिलाएं आती थी, उनकी तरफ कभी भी नजर उठा के नहीं देखा करता। सिर्फ वो उनसे पैसे लेता और उसके बाद काम खत्म, क्योंकि उसने सोच रखा था कि मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ कल्पना है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन कपिल जो था, वो सुबह के टाइम अपनी दुकान पे बैठा हुआ सब्जियां बेच रहा था। अचानक उसकी सड़क पे जाती हुई एक स्कूटी पे निगाह पड़ती है, जिसने लड़की ने हेलमेट लगाया हुआ था और उसके आगे एक बच्चा खड़ा हुआ था और वो उसे स्कूल छोड़ने जा रहे।
वो उसे लगातार घूर-घूर के देखने लगता है। इसके बाद वो महिला जो स्कूटर पे बैठी हुई थी स्कूटी पर, वो भी उसे घूर-घूर के देखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन गुज़रते हैं, लेकिन एक दिन वो महिला अपने बेटे को स्कूल में ड्रॉप करती है और सीधा उस सब्ज़ी की दुकान पे आ जाती है, जहाँ पे कपिल था। कपिल के आने के बाद सब्ज़ियाँ देखती है, कुछ सब्ज़ियाँ खरीदती है और खरीदने के बाद पूछती है कि कितने पैसे हुए? इतना बोलना था कि कपिल एकदम समझ जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं, बल्कि ये तो कल्पना है। वो कहता है कि कल्पना ये तुम हो? इसके बाद कल्पना अपना हेलमेट उतारती है, कहती है कि ये हाँ, मैं ही हूँ। कहता है मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैं कभी इस चीज़ का साहस नहीं कर पाया। इसके बाद दोनों बातें करते हैं और इसके बाद कल्पना उसे पैसे देती है। वो पैसे लेने से मना करता है। कल्पना कहती है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी के पैसे हैं, इनको ले लो, वरना मैं तुम्हारे पास कभी भी सब्ज़ी खरीदने नहीं आऊँगी। इसके बाद कपिल वो पैसे ले लेता है। अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। वो अपने बेटे को ड्रॉप करती और इसके बाद सीधा कपिल की दुकान पे आ जाती और उसके बाद दोनों, कल्पना और कपिल, खूब सारी बातें किया करते। ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन वो महिला, जो करोड़पति महिला थी कल्पना, वो अपने बेटे को ड्रॉप करती है और कुछ परेशान थी, कपिल की दुकान पे आती है। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं। बातें करने के बाद कल्पना कहती है कि कपिल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इतना सुनना था कि कपिल कहता है कि क्या कह रहे हो? कहती हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कहते लेकिन तुम्हारा तो घर परिवार, ठीक है मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन तुम्हारा तो घर परिवार है। कहती मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो इसके बाद कपिल कहता है कि लेकिन तुम समाज को क्या जवाब दोगे? तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा पति है, वो सब क्या? इसके बाद कल्पना बताती है कि मेरे पति का स्वर्गवास हुए करीब 1.5 साल हो चुका है। अब मैं सिंगल मदर हूँ और अपने बेटे को खुद ही पालती हूँ। समाज की तरह-तरह की निगाहें मेरे ऊपर होती हैं। सब लोग ना जाने मेरे बारे में क्या-क्या सोचते हैं। मैं हालाँकि दूसरी शादी करना चाहती थी, लेकिन कभी भी मेरी हिम्मत ना पड़ी कि शायद वो दूसरा इंसान कैसा होगा, मेरे बेटे को प्यार देगा, नहीं देगा, मुझे अपनाएगा, नहीं अपनाएगा या मेरे साथ किस तरह से रहेगा। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी उम्मीदें एक बार से फिर से जाग गईं, क्योंकि पिछली बार जब हम लोग प्यार करते थे, तो मैं अपने माता-पिता से कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी ना तो पढ़ाई थी और ना ही तुम्हारा पास में कुछ था, तुम किसी लायक थे। इस वजह से मैं कह ना सकी। लेकिन अब मुझे किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, अब मैं तुमसे शादी। हालाँकि कपिल उसे समझाने की कोशिश करता है कि समाज क्या कहेगा? कहती कि समाज का मत सोचो, समाज का पिछली बार सोच के ही हम बिछड़ गए थे। और थोड़ी देर बात करने के बाद कपिल और कल्पना दोनों शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। इनकी शादी होती है। जल्द ही कल्पना का बेटा कपिल को भी अपने बाप के रूप में स्वीकार कर लेता है और वो भी उसको अपने बेटे के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तीनों फिर हँसी-खुशी उस घर में रहने लगते हैं। कल्पना जो थी कपिल का एक अच्छा-सा बिज़नेस करवा देती है और इसके बाद उनके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चलने लगता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ और आपकी क्या राय है कल्पना के बारे में, कपिल के बारे में? जो भी हो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।